जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारे दोस्तों? खैरियत से हैं। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अहमद असील फार्म व्लॉग्स। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक पेयर भी दिखाने जा रहा हूँ, शौक भी कराऊँगा और साथ हमारे जो नए शौकीन हमसे सवाल करते रहते हैं उनके साथ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि दोस्त पूछते हैं ब्रीडिंग पेयर कैसे लगाना चाहिए, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बच्चे कराने चाहिए। तो दोस्तों ब्रीडिंग जो होती है, अभी मैंने ये पेयर लगाया है तो मेरे जहन में आया कि मैं इस टॉपिक के ऊपर चंद बातें आप दोस्तों के गोश्त गुजार कर देता हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है, 15 साल हो गए तकरीबन मुझे भी ब्रीड करवाते हुए। ये जो पट्टी आपके सामने फिर रही है, ये बड़े किंग लसानी की पट्टी है और इसका बाप लाखा खड़ी तख्ती वाला जो चोरी हो गया। तो उस मुर्ग की ये पट्टी है, ये मेरे घर की है माशाल्लाह। और इसकी भी पट्टियाँ आगे दो मेरे पास फिर रही हैं, एक वो लाल पीछे आपको नज़र आएगी और एक इधर अंदर केज में चली। ये दो बहनें हैं और इनका जो बाप है वो बड़े किंग लसानी का पट्टा है, लाल गर्दन और कमर वाला। ब्रीडिंग दोस्तों हमेशा आपके नज़रिए के ऊपर होती है कि आपका ब्रीडिंग कराने का नज़रिया क्या है। मिसाल है, जो दोस्त शिकार के हिसाब से ब्रीडिंग कराएंगे वो सिर्फ ये देखेंगे कि मुर्गा लड़ता कौन कौन से घर का है, मोहताज तो नहीं है, कील कितने मारता है, कीलों की एवरेज कितनी है और परिंदा चेक पे आने में कैसा है। यानी मुख्तसर ये कि लड़े बड़े मुर्ग के बच्चे कराएंगे कि यार आगे पट्टियाँ और नर जो बनेंगे वो हमारे शिकार में हमारा काम देंगे। उसमें वो चेहरे, कान, पत्थर, खड़दुमा होना, रसदुमा होना, जेरदुम होना, नली चौरस है, गोल है, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। उसमें उनका नज़रिया ये होता है कि मुर्गा कील मारता है, चक पे आता है टूट के और मुर्ग जो है वो तपता साख्ता है और हमारा काम ये जनाब कर देता है। ठीक हो गया। अब मेरे जैसा बंदा जो है वो जब भी ब्रीड करवाता है तो वो हमेशा अपने इस विजन के ऊपर ब्रीड करवाता है कि यार मुझे अगर बंतर चाहिए। मिसाल अब लाखे खड़ी तख्ती वाले नर के पास बंतर बड़े यूनिक हैं। अब उसकी मैंने पट्टियाँ बनाई हैं, आगे पट्टियों में भी बंतर यूनिक आया, पर यूनिक आ गया। अब मुझे इसी चीज़ को आगे चलाना है कि मुझे आगे कुंदे उठे हुए चाहिए, वी शेप परिंदे चाहिए, सरियों वाली दुम्बे चाहिए, बंद जोड़ चाहिए और खड़ी तख्तियाँ चाहिए। तो जब भी मैं लाखे की पट्टियों के ऊपर मुर्ग डालूँगा तो हमेशा इस शेप का डालूँगा और मैं ये कोशिश करूँगा कि जिस शेप का इन मादियों का बाप था उसी शेप का मैं आगे मुर्ग इनके ऊपर डालूँ। अगर 100% उस शेप का ना भी हो तो कम से कम 90% हो, 95% हो, 80% हो अदाओं में, चलने में, अपने पाँव रखने में, टेकें रखने में, गोडे का स्टाइल, ये सारी चीज़ें फिर बारीकी में आ जाती हैं। ये आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है। तो मैंने अब इस मादी के साथ वैसे इसको लगाना मैंने था 90,000 के साथ, क्योंकि उसके भी जो बंतर हैं कमाल के हैं। अब ये मादियाँ पीले के साथ भी डाल सकती हैं, वो पीला सामने खड़ा है सरियों वाला मुर्ग, उसके साथ भी डाल सकती हैं कि दुम्मे खुली और सरियाँ और ये सारी चीज़ें उसमें भी हैं, इनमें भी। लेकिन मुझे क्योंकि लाखे का रंग लाल है तो मुझे रंग भी देखना है, ठीक है, मुझे बंतर भी देखने हैं। तो अब मैं जब 2 मुर्गों या 3 मुर्गों का कंपैरिजन करूँगा तो मुझे जो मुर्गा अपने एक विजन के मुताबिक लगेगा कि यार इन मादियों का बाप इस तरह का था और इस मुर्गे के अंदर ज़्यादातर पॉइंट्स जो हैं इन मादियों के बाप के साथ मिलते जुलते लगते हैं, तो मैं ये लगा देता हूँ। तो फिर होगा ऐसे कि जब आने वाले अगले बच्चे निकलेंगे तो जब वो बच्चे निकलेंगे तो उनके जो बेसिक पॉइंट्स होंगे वो सेम हो जाएंगे, जैसे उनकी शेप्स, जैसे उनके दुमों के स्टाइल। यार दुम ते ना ख़राब कर, तेरी मेहरबानी भाई, इधर आ जा, इधर आ जा। तो अब आप दोस्त लाखे को भी खूब जानते हैं, लाखे की पट्टियों को भी जानते हैं। और ये जो नया नर मैंने इनके साथ डाला है अभी, ये छिद्रू से आया मेरे पास और पहले हमने इसे पास किया, चेक किया, अपनी तसल्ली की है। जब इसने हमारी तसल्ली के मुताबिक अपने सारे सबूत दे दिए उसके बाद फिर हमने इसे 10-15 दिन 8 दिन कुछ टाइम अलग खड़ा करके और अभी फिर हमने फाइनली ये डिसाइड किया है कि लाखे की पट्टियों के साथ इसको डालेंगे। तो ये मैं छोड़ता ही गया हूँ जैसे ही, तो मादी इतनी हीट पे थी, मादी ने फ़ौरन इसके साथ जोड़ खा लिया, क्रॉस हो गई है। तो इस मादी के साथ एक चूचा भी है, वो हमने अलग कर लिया है। तो अब मेरी जो सोच है ब्रीड कराने की लाखे की पट्टियों में से वो ये है कि मुझे आगे टॉप के यूनिक बंतर चाहिए, टॉप की खुली दुमें चाहिए, बंद जोड़ चाहिए, परिंदों के अंदर नखरा चाहिए, जैसे लाखे का नखरा था ऐसे इस परिंदे का नखरा है। तो मुझे ये सारी चीज़ें जब चाहिए ना, अभी दुम इसकी उस तरह नहीं है, ज़ाहिर है ये जब 2.5-3 साल का होगा ये दुमशुम अपनी चेंज करेगा, खुराक पे भी डिपेंडेंट होती हैं ये चीज़ें। तो लाखे ने भी अपना पर चेंज किया था, मुर्गे पर भी चेंज करते हैं, तो ये अपना पर चेंज करेगा, थोड़ा सा इसका रंग भी चेंज होगा। तो ये खुराक पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो इसलिए मैंने फिर वो चीज़ें मैच करते हुए, अब इसी तरीके से आपका विजन क्या है। मिसाल है आप रंग की ब्रीड कराना चाहते हैं, मिसाल है आप काले और चिट्टे मिक्स करके चीने निकालना चाहते हैं,
आप जनाब मुश्के और पीलों का क्रॉस करके एक लाल गर्दन और लाल कमर में मुर्गे अपने पास निकलवाना चाहते हैं, ठीक है जी, आप खजूरियों की ब्रीड मुश्कों में डाल के मादियाँ काली और नर लाल और नर जो हैं वो पेटियाँ काली और गर्दन और कमर लाल में निकालना चाहते हैं, तो ये बहुत सारे दोस्त ब्रीड करवाते हैं अपनी अपनी सोच के ऊपर, ठीक है। अब जैसे अमरों और मिरठियों के शौकीन हैं तो वो हमेशा सबसे पहले साइज़ को देखेंगे, फिर जो अपने पॉइंट्स देखते हैं जी, चेहरा ऐसा हो, नली ऐसी हो, मुरो छोटा हो, गोल हो, और ज़्यादा प्योरिटी के जो पॉइंट्स समझते हैं वो लोग, वो अपने विजन के मुताबिक ब्रीड कराते हैं। तो सब दोस्तों का ज़ौक़ कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, इसलिए मैं जिस तरीके का शौक़ करता हूँ वो भी मैंने आपको बताया, और साथ आप अपने जिस नज़रिए से ब्रीड करवाएंगे, शौक़ करेंगे, वो अब आपको पता है। तो हमेशा जोड़ा मेन पॉइंट्स को मैच करते हुए लगाएं, कलर्स को मैच करते हुए लगाएं, कि जैसे रते रंग हैं तो रतों को रतों में रखें। थोड़ा बहुत अगर आप देखते हैं, मिसाल है, जैसे अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेरे पास हीरा है कुंडलों वाला। अब हीरे का रंग एक तरफ रह गया, लेकिन जो उसकी असालत है वो आपको आम मुर्गों में भी, बड़े बड़े लसानी मुर्गों में भी, पीलों में भी, रत्तों में भी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो बड़ा यूनिक बर्ड है। उसके साथ का असील परिंदा भी देखने को बड़ा रेयर आपको मिलेगा, खूबसूरत, नायाब और रज के असील परिंदा है। तो ऐसे परिंदे के ऊपर आकर ना बंदा रंग भूल जाता है, बंदा कहता है यार इनू लसानियां भी पा दो, इनू जनाब 90,000 दी पट्टियां तो पा दो, इहदा कोई चक्कर ही नहीं, जो भी ये निकालेगा, जिस रंग में भी निकालेगा, वो देखने सुनने के काबिल परिंदे होंगे। तो बाज़ परिंदों पर आकर बंदा रंग का जो चक्कर होता है इससे निकल जाता है, क्योंकि परिंदे की असालत इतनी होती है कि बंदा सब कुछ भूल जाता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपको रंगों के हिसाब से ब्रीड करानी है। जैसे अब मुश्के की पट्टियाँ, तो हम उनके साथ कोशिश ये करते हैं, अब मुश्के की पट्टियों को कभी मैंने पीले मुर्ग के साथ नहीं डाला, सरियों वाले के साथ, उनको डाला 90,000 से डाला है, लाखे से डाला है। लाखे का भी रंग खजूरिया था, यानी गाढ़ा रंग था, हल्का लाखा कलर नहीं था। तो ये चीज़ होती है दोस्तों, रंगों को भी देखना पड़ता है और आपको मेन पॉइंट्स को भी देखना पड़ता है। आंखें भी आप देखते हैं, बंतर भी देखते हैं, लड़ाइयाँ भी देखते हैं, सारी चीज़ें देख कर जब ब्रीड कराते हैं तो वो आगे से उनके बेसिक पॉइंट सेम निकलते हैं और क्वालिटी आपको मज़ीद डे बाय डे बेहतर होती हुई नज़र आती है। मुझे लगता है इस नर को थोड़ी सी जवी है, ये जुएँ, इसको साफ़ करेंगे, अभी फिर आवर्जन मार देते हैं। नई क्रीज़ों वाले परिंदों को अक्सर इस तरह के मसले मसाइल होते हैं, सफाई इनको दे के रखें हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद। अब हम परिंदे खोलते हैं, हमें नज़र आ जाता है, जैसे इस परिंदे को कोई इशू है तो हमें नज़र आ जाएगा कि यार ये साफ़ होने वाला है, फ़ौरन इसको एवर्जन लगा देंगे, परिंदा साफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का शौक़ भी पसंद आया होगा जी, और जो टिप्स आपको मैंने बताई हैं ये भी आपके काम आएंगी। एक जाते जाते और आपको बात बता देता हूँ, मुश्के की जो ब्रीड है बड़े किंग लसानी की, उसमें जो उसके अपने पट्ठे हैं, अब ज़्यादातर लोग उसमें से ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जी काले ही निकलें। तो हमें पता है कि उनकी बैक के ऊपर 30, 35, 40 साल पहले भी जो ब्रीडर्स चलते रहे हैं उनमें रत्ते मुर्ग मौजूद थे। तो अभी जब वो रंग निकलता है तो हमें तो पता है कि उनकी ब्रीड में ये चीज़ शामिल है, उनमें वो पर है। पीछे जिन उस्तादों के हाथ में वो बर्ड्स रहे हैं वो उनमें ये परिंदे डालते रहे हैं, ठीक है। और ये जो खजूरिया रंग है, रत्ता रंग है, जिस रंग में मुश्के का बड़ा पट्ठा मेरे पास मौजूद है, ये बड़ा पुराना रंग है, ये बादशाह रंग माने जाते हैं और पुराने शौकीन इन रंगों को बड़ा पसंद करते हैं। तो अब इसी तरीके से जब हम उनकी ब्रीड कराते हैं तो हम उनके खून की बेस पे ब्रीड कराते हैं, हम उनके पॉइंट्स को देखते ही नहीं हैं। हमें सिर्फ ये पता है कि वो मुश्के का खून है, मुश्के का ब्लड है, बस आगे हमें रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है। और फिर आगे उनमें ऐसे ऐसे बच्चे निकलते हैं कि दिल खुश हो जाता है देख कर। तो इसी तरीके से दोस्तों खून की बेस पे भी ब्रीड होती है, कलर की बेस पे भी ब्रीड होती है, लड़ाइयों की बेस पे भी ब्रीड होती है और नस्लों की बेस पे भी ब्रीड होती है। ये हर बंदे का अपना ज़ौक़ है कि कौन सा बंदा किस किस्म का शौक़ कर रहा है और वो आगे किस तरह के परिंदे बनाना चाहता है। तो ये आपका अपना विजन है, आपकी सोच है और आपका परिंदे सेलेक्ट करने का जो मेरिट है, जो स्टैंडर्ड है, ये अब आप अपनी सोच के मुताबिक ही। इसीलिए किसी का शौक़ अच्छा है, किसी का दरमियाना है, किसी का हल्का है, क्योंकि जिस बंदे को जितनी समझ है उसी हिसाब से वो परिंदे बना रहा होता है, उसी हिसाब से वो तजर्बे कर रहा होता है। तो ठोकरें खा खा कर एक दिन नए नए शौकीन भी ठाकर बन जाते हैं हमारे जैसे। तो जैसे हम भी एक दिन था बड़ी बड़ी मारें खाते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अपने मामलात में, जोड़े लगाने में, बच्चे कराने में, पालने में अब हमें मशवरा जात नहीं लेने पड़ते और किसी का दरवाज़ा नहीं खटकाना पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना काबिल कर दिया है
कि अपने बलबूते पे अल्लाह के फजल व करम से हम शौक़ कर सकते हैं। तो हमारी भी यही कोशिश रहती है कि यार आप दोस्तों को ये गाइडलाइन देते रहें ताकि आप भी एक ना एक दिन इतने काबिल हो जाएं कि आप भी किसी को आपको मैसेज ना करना पड़े जी कि हमें जोड़ा लगाने का बताएं, हमारे नर मादी कैसा है हमें ये बताएं। बस वीडियोस को देखते रहा करें और जो बातें आप दोस्तों के गोश गुजार करते हैं थोड़ा सा इन पे अगर तवज्जो दिया करें तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों के शौक़ को सलामत रखे और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब दोस्तों के शौक़ को मुज़ी मुतादी बीमारियों से, शर शैतान से, शर इंसान से और आसदीन के हसद से और शरीरों के शर से महफूज रखे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।